दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी आज तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे 2-3 बड़ी गुड न्यूज़ हैं। वेदांता अब सोने के कारोबार में भी अब किस्मत आज़माने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अभी तक सिल्वर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी वेदांता की हिंदुस्तान जिंक थी, लेकिन अब गोल्ड में भी कंपनी को एक मौका मिल रहा है। तो पूरी अपडेट क्या उसको जानेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे वेदांता ने अपने पूरे कर्ज को चुका दिया है और इस वजह से अपने जो कंपनियों के जो शेयर जिसके ऊपर जो बंधन लगे थे वो मुक्त हो चुके हैं। और यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट आ गई है। क्या कह रही है ये रिपोर्ट, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 283 पर आप देख सकते हो कि हमें आज स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 3.02% की शानदार तेजी के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 275 पर, उसके बाद इंट्राडे में 273 का लो भी बना। ऐसा नहीं कि एक तरफा माहौल था, कुछ गिरावट, लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी यहाँ पे दिखाई दी उसकी वजह से सीधा 284 तक चला गया। यानी एक ही दिन में देखें तो यहाँ पे आपको करीब 9 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से जो उसका 360 52 वीक का हाई बना हुआ है उससे नीचे है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 80 रुपये डिस्काउंट पे है ये स्टॉक और इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना है। आने वाले समय ये उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा। अब अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो 458 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.36% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है और शुरुआत पॉजिटिव हुई 449 पर, क्लोजिंग कल 447 पर थी। इंट्राडे में भी 448 का लो बना, इसका मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई और जो हाई बना वो 558 का। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और आप ये देख सकते हो कि स्टॉक 537 का इसका लिस्टिंग प्राइस के दिन इसने एक ज़बरदस्त गेंद दिया था। उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे 423 तक पहुंच गया। लेकिन अभी आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है इस समय अपने ऊपरी लेवल से 80 रुपये ये भी डिस्काउंट के आसपास ही है। यानी दोनों शेयर देंगे तो 80 रुपये डिस्काउंट के आसपास, 80 रुपीज़ का यहाँ पे आपको ऊपरी प्राइस से भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी अब यहाँ पे गोल्ड के बिजनेस में उतर रही है और पहली बार पोर्टेबल रिग का इस्तेमाल किया गया। तो अनिल अग्रवाल की कंपनी ने क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए देश में पहली बार हाई स्पीड हाइड्रोस्टेट की पोर्टेबल रिग कमीशन किया है। तो कंपनी छत्तीसगढ़ में 2 प्रोजेक्ट में इसका यूज कर रही है। यह 1000 मीटर की गहराई तक खुदाई कर सकता है। तो अनिल अग्रवाल ने अब सोने की खोज की दिशा में बड़ा कदम उठा दिया है। कंपनी ने सोने के साथ साथ निकल और क्रोमियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स तथा प्लेटिनम ग्रुप के एलिमेंट्स को खोजने के लिए एक हाई स्पीड हाइड्रोसेक्टिक पोर्टेबल रिग कमीशन किया है। छत्तीसगढ़ में 2 प्रोजेक्ट में इस इक्विपमेंट को तैनात किया गया है। तो कंपनी की तरफ से सोमवार को जो बयान निकल कर उसमें कहा गया कि देश का पहला ये हाई स्पीड हाइड्रोस्टेटिक पोर्टेबल रिग है और इसे मुश्किल इलाकों में एक्सप्लोरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 1000 मीटर की गहराई तक खुदाई कर सकता है। साथ ही इसकी मदद से उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी कम समय लगता है। तो वेदांता ने कहा है कि हाई स्पीड हाइड्रोस्टेटिक पोर्टेबल रिंग की तैनाती का मकसद मिनरल रिजर्व को खोज में तेजी लाना है। साथ ही इससे सुरक्षा और ऑपरेशन की क्षमता भी बेहतर होगी। कंपनी का कहना है कि उसे 10 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक मिले हैं। इनमें सोना, मैग्नीज है, कॉपर, निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, ग्रेफाइट, वेनेडियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और पोटाश मिलने की संभावना है। यानी बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे जो आने वाले समय वेदांता के बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें से 5 ब्लॉक में देखिए कि एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो चुका है। साथ ही कंपनी को आंध्र प्रदेश के पूनम मैगजीन ब्लॉक में भी सफल बिडर घोषित किया गया है। कंपनी का कहना है कि 2030 तक क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल डिमांड 3 गुना बढ़ने की संभावना है और 2040 तक इसके सालाना पर 14 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है। यानी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय वेदांता के लिए। अब दूसरी सब बड़ी गुड न्यूज़ वेदांता एल्यूमिनियम के लिए निकल के आ रही है। तो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी की ग्रोथ, बढ़ती प्रोडक्शन क्षमता, कच्चे माल में आत्मनिर्भरता और लागत घटने की रणनीति को देखते हुए शेयर पर बाय की रेटिंग दे दी है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी के कारोबार में आने वाले समय मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। तो मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी की कमाई में तेजी के पीछे 3 बड़े कारण आगे रहेंगे।
इनमें प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ना, लगातार कंपनी के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है और इंटीग्रेशन के ज़रिए इनकी लागत कम हो गई है और ज़्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट का हिस्सा बढ़ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस मिल जाती है, जो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट है उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी आने वाले समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इनपुट कॉस्ट भी घटती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका भी फ़ायदा होगा। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे जो अपनी तरफ से प्रेडिक्शन किया है कि वित्त वर्ष 2026 से लेके वर्ष 2028 तक कंपनी का जो एबिटा सालाना पर 18% की दर से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। चीन की प्रोडक्शन लिमिट, यूरोप में रूस सप्लाई की दिक्कत, चीन के बाहर कम निवेश से बाजार में टाइट सप्लाई की स्थिति बन सकती है। भारत में मजबूत डिमांड और इंपोर्ट की जगह घरेलू सप्लाई बढ़ने का मौका वेदांता के लिए एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो वेदांता एल्यूमिनियम की मौजूदा स्मेल्टिंग क्षमता जो है करीब 2.9 MTP है। बाल्को में विस्तार और झारसागुड़ा में ये देख सकोगे डिबॉल्ट टेलरिंग की जो कि बाद में वित्त वर्ष 2028 के अंत तक क्षमता जो करीब 3 MTPA तक पहुंच सकती है। इससे वॉल्यूम में करीब 6% की सालाना ग्रोथ देखने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो वेदांता एल्यूमिनियम ने बॉक्साइट माइनिंग से लेकर एल्यूमिना रिफाइनिंग और एल्यूमिना स्मेल्टिंग तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत कर दिया है। तो वेदांता एल्यूमिनियम के पास 300 मिलियन टन रिजर्व वाली बॉक्साइट माइन और 1048 मिलियन टन रिजर्व वाली 5 कोयला खदानें। सीजीमौली माइन में वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही शुरू होने की उम्मीद है। इससे कंपनी की 15 मिलियन टन की कुल जरूरत में 12 मिलियन टन कैप्टिव सोर्स पूरा हो सकता है। तो इससे आने वाले समय वेदांता को बड़ा फायदा हो सकता है। एल्यूमिनियम सेगमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। तो कैप्टिव कोयला प्रोडक्शन अभी 2.6 MTP है, जिसे वित्त वर्ष 2028-29 तक 40 MTPA से ज़्यादा करने की योजना है। इससे लॉजिस्टिक लागत घटने के साथ बाहरी कच्चे माल की कीमतों के उतार चढ़ाव का भी असर कम हो जाएगा कंपनी पर। इसके अलावा कंपनी अपनी पावर की कॉस्ट जो है उसको भी कम करने पे जोर दे रहे हैं। तो वेदांता एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लागत में पावर की हिस्सेदारी करीब 40% है। कंपनी के पास 4.5 गीगावाट की कैप्टिव पावर क्षमता है। 1.3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी भी लंबी अवधि के समझौते से सुरक्षित है। मैनेजमेंट लागत में 9 से 12% कमी लाने पर काम कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि सीजीमौली माइन, कैप्टिव कोयला, बेहतर ऑपरेशनल और एफिशिएंसी और बढ़ते हुए प्रोडक्शन से कंपनी की लागत की स्थिति और मजबूत होगी। हॉट मेटल की प्रोडक्शन लागत 1550 से $1600 प्रति टन तक ले जाने का लक्ष्य है। तो आप समझ सकते हो इससे फ़ायदा होगा। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से वित्त वर्ष 2028 के अनुमान के आधार पर वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर करीब 5.3 गुना एबिटा पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक साथियों की तुलना में वैल्यूएशन का अंतर कम होने पर शेयर में री-रेटिंग की गुंजाइश बन सकती है। इसी आधार पर यहाँ पे MFOMSL यानी मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर बाय की रेटिंग दे दी है। तो ये समझ सकते हो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी खबर यह है कि वेदांता लिमिटेड ने अपना जो प्रमोटर द्वारा जो कर्ज लिया गया था उसका पूर्ण भुगतान कर दिया है और इसके बाद में वेदांता ग्रुप की जो कंपनियों के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी थी वो सारी समाप्त हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे अहम बात है कि कर्ज के समझौते की शर्तों के तहत वेदांता लिमिटेड पर कुछ खास गतिविधि और कार्य पर प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि वेदांता लिमिटेड खुद समझौते का हिस्सा नहीं थी, लेकिन प्रमोटर ग्रुप के सदस्य होने के नाते वे इस शर्तों का पालन करना उनको पड़ रहा था। अब कर्ज चुका दिए जाने के बाद कंपनी ने स्पष्ट किया कि वेदांता लिमिटेड पर पहले के तहत खुलासे किए गए सभी जो भी अब प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए। अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। तो प्रमोटर ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी बैंकों से कर्ज लिया था, जिनमें बार्कलेज बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मशरक बैंक, डाइचे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी संस्था से निवेश उन्होंने लिया हुआ था, पैसा कर्ज लिया हुआ था। इसके बदले में शेयरों को यहाँ पे देख सकते हो कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब वो सारा फ्री हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।